Assalamu alaikum students. Today our topic is chemical effects of electric current. यानी कि क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। ये हम सबको पता है कि जब हमारे हाथ गीले होते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिकल लेंस होते हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे शॉक लग सकता है। या कभी कभार जो फ्लोर अगर गीला होता है तो उस पर अगर हम होते हैं तो उस टाइम भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो हमें या हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें इस चीज़ से मना करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तो उनको वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं which allow electric current to pass through them, तो are good conductors of electricity, तो वो good conductors of electricity होते हैं। We use a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. We find that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. तो कुछ मटेरियल्स यानी कि जैसे मेटल्स में कॉपर और एल्युमिनियम है, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे रबर है, प्लास्टिक और वुड है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ये वायर्स वगैरह होती हैं तो इन पर वो रबर चढ़ा के रखा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, या कुछ प्लास्टिक वगैरह होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकि हमें शॉक ना लग सके, करंट ना लग सके, हम उससे बच सकें। क्योंकि जो रबर और ये प्लास्टिक होते हैं ये पूरा कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनमें करंट पास नहीं होता है, तो इससे हम बच सकते हैं शॉक लगने से। However, so far we used our tester to test materials which were in solid state. तो हमने देखे कि वो मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं, तो ये सॉलिड स्टेट में थे। यहाँ हम एक एक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पर एक सेल लिया है, उसको एक जो वायर है उसका कनेक्शन यहाँ पर आयरन के साथ है और एक कनेक्शन वहाँ से बल्ब के साथ है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें करंट पास होता है। तो ये क्या होगा कि जो ये लैंप है ये ग्लो करेगी। तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक जो वायर है उसको हमने वुड के साथ अटैच किया है और दूसरी वायर को हमने लैंप के साथ अटैच किया है, जो इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, सेल के साथ। तो यहाँ पर जो लैंप है ये ग्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि जो वुड है वो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से करंट पास नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे क्या डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं, ये भी हम अब पढ़ेंगे। To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we use the same tester. तो ये हम पता करने के लिए कि जो लिक्विड है वो एलो करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से या नहीं, तो इसके लिए भी हम सेम इसी टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने देखा। लेकिन यहाँ सेल का इस्तेमाल किया था, तो सेल की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बैटरी का। तो यहाँ पर हमने लेमन जूस लिया है और यहाँ पर हमने एक बैटरी ली है और एक बल्ब लिया है। तो जैसे ही हम ये टेस्ट करेंगे तो टेस्टिंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विंगर, तो यहाँ हमने लेमन जूस लिया है। तो जैसे ही अगर इसमें से ये करंट पास होगा, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete, the current flows in the circuit and the bulb glows. तो जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। And when the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. तो जैसे ये सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो वो जो लैंप है वो ग्लो करेगी, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज़ कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो, कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि ये
ये जो लिक्विड है ये कंडक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से वो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाती है। तो ग्लो करने के लिए हम अब क्या करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम बल्ब की जगह यहाँ पर एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। एलईडी का इस्तेमाल क्यों हम करेंगे? क्योंकि जो एलईडी होता है वो कम करंट पर भी ग्लो करेगा। You may use an LED in place of the electric bulb in the tester, or LED glows even when a weak electric current flows through it। अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वीक भी होगा तो भी ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो करेगा। There are two wires attached to an LED. One LED is slightly longer than the other। तो इसके दो ये हम कहेंगे कि टांगें होती हैं, एक लंबी होती है और एक छोटी होती है। द लॉन्गर लेड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। जो लंबी वाली इसकी जो लेड होती है वो कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। एंड द शॉर्टर लेड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पर ये जो एलईडी हैं ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक और एक्टिविटी करेंगे। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड द डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर a few times around the tray, place a small compass needle inside it, now connect one free end to the wire or to the terminal of the battery, leave the other end free, take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery। तो हमें क्या करना है, हमने एक बैटरी लेनी है और हमने एक जो मैचेस बॉक्स है वो हमने लेना है, उसको हमने वायर्स उसके साथ लपेटनी है और उसके अंदर हमने एक कंपास नीडल लगानी है। तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि जो नीडल है, कंपास नीडल है, वो शो डिफ्लेक्शन, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी। तो हमने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा कि लिक्विड्स में ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं या नहीं। तो कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं और कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते। जैसे हमने लेमन जूस का पढ़ा तो उसमें इलेक्ट्रिक जो है वो पास होता है, तो इसी तरह जो टैप वाटर है उसमें भी होता है। तो अब हम यहाँ पर ये जो डिस्टिलर्ड वाटर है इसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं। तो जो ये डिस्टिलर्ड वाटर होता है इसका इस्तेमाल हम अपने इन्वर्टर्स वगैरह में करते हैं। तो लेकिन इसमें जो है करंट पास नहीं होता है, क्योंकि ये जो इसमें ये साल्ट्स वगैरह नहीं होता है, ये प्योर होता है इन सब चीज़ों से। तो अगर हमें इसमें से करंट पास करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसमें थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो फिर ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। जो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। क्योंकि जो लिक्विड्स जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं? एसिड्स बेसिस और साल्ट्स के, तभी उनमें वो क्या होते हैं, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर पाएंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिव सॉल्यूशन दैट विल प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। तो ये हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट उस सॉल्यूशन पे पड़ेगा या नहीं। अब है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पर ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्राम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। हमें 2 कार्बन रॉड्स लेने हैं। तो ये कार्बन रॉड्स हम कहाँ से लाएंगे? हमें 2 जो हमने इस्तेमाल किए हुए सेल्स होते हैं तो उनके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। क्लियर देयर मेटल कैप्स विथ sandpaper, wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to the battery. We call these 2 rods electro rods। तो इन 2 जो rods जो हमने लिए हैं इनको हम electro rods कहते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हमने 2 कार्बन rods लिए हैं और उनके ऊपर जो मेटल का कैप लगाया है और हमने उनको पानी में डिप किया है और वहाँ ऊपर हमने बैटरी लगाई हुई है यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हम कार्बन रॉड्स की जगह
आयरन नेल्स भी ले सकते हैं। pour a cup full of water in a glass plastic bowl, add a teaspoon of salt और few drops of lemon juice to वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। तो हमें क्या करना है, उस पानी में हमें लेमन जूस ऐड करना है और या साल्ट ऐड करना है ताकि ये मोर कंडक्टिंग बन जाए। क्योंकि जो ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये